हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेस। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 9th मैथ की जो बुक है उसकी वर्कशीट नंबर 31, जिसके अंदर जो अपना कंटेंट है वो रहेगा ट्राइंगल और लर्निंग पॉइंट रहेगा टाइप ऑफ ट्राइंगल्स। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्राइंगल, इनमें से कौन सा एक ट्राइंगल है। तो देखिए, ट्राइंगल के अंदर होते हैं 3 साइड्स और 3 एंगल्स। 3 साइड्स और 3 एंगल्स की जो एक क्लॉज्ड स्ट्रक्चर होती है वो ट्राइंगल होता है। तो ये इसके अंदर क्या है, ट्राइंगल। द नंबर ऑफ साइड्स एंड एंगल्स इन ए ट्राइंगल आर रेस्पेक्टिवली 3 3। द नेम ऑफ ट्राइंगल फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स आर रेस्पेक्टिवली। तो देखिए, साइड्स के अकॉर्डिंग जो ट्राइंगल बनाया गया है यहाँ पे, तो इसके अंदर इसकी तीनों साइड्स इक्वल हैं, तो ऐसा ट्राइंगल होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। और जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं वो होता है आइसोस्केल्स ट्राइंगल। तो इसका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4, द सम ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल एक्स वाई इन द फिगर्स गिवन बिलो। यानी कि जो ट्राइंगल्स होता है उनकी तीनों एंगल्स का टोटल कितना होता है, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री होता है, तो यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, देखिए, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यानी कि समकोण त्रिभुज है। इसका वन जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। हम जानते हैं तीनों एंगल का टोटल कितना होता है, 180 डिग्री। तो इसको हम यहाँ पे एक्स को निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का टोटल करके हम 180 में से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपना 60 डिग्री। इसी तरह से यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इन तीनों एंगल का टोटल कितना होता है, 180 डिग्री। तो इन दोनों का टोटल करके हम 180 में से माइनस करेंगे, तो हमारे पास में y की वैल्यू आ जाती है जो कि 75 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5, नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। यानी कितने टाइप के होते हैं साइड की बेसिस पे ट्राइंगल। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स द ट्राइंगल्स आर मेनली 3 टाइप्स: इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोस्केल्स ट्राइंगल एंड स्केलिन ट्राइंगल। ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स क्या हो, इक्वल हो, जिसकी 2 साइड्स इक्वल हो, और जिसकी एक भी साइड्स इक्वल हो, यानी इक्वल ना हो, यानी कि तीनों साइड्स अलग अलग मेजरमेंट की हो, तो वो हो जाता है स्केलिन ट्राइंगल्स। क्वेश्चन नंबर 6, नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। एंगल के बेसिस पे ट्राइंगल कितने टाइप के होते हैं, तो 3 टाइप्स के। फर्स्ट है एक्यूट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल एंड ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल वो होता है जिसके एंगल क्या हो, एक्यूट एंगल हो। एक्यूट एंगल का मतलब है लेस देन 90 डिग्री। राइट एंगल ट्राइंगल, तो इसकी जो शेप होती है वो लगभग इस तरह से होती है। ये है राइट एंगल ट्राइंगल, यानी जिसका कम से कम एक एटलीस्ट 1 एंगल क्या हो, राइट एंगल हो, ये लीजिए। और ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल का यानी कि एटलीस्ट 1 एंगल क्या हो, ऑब्टूस एंगल हो। तो इस तरह से उनकी शेप हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 7, फिल इन द ब्लैंक्स। इफ ऑल द sides of a triangle are equal then it is called an equilateral triangle. If all the sides of a triangle are unequal, then it is called a scalene triangle. If the value of one angle of a right angle is 40 degree, then the value of another angle will be। तो देखिए, यहाँ पे राइट एंगल है, तो एक एंगल तो हम जानते हैं 90 डिग्री हो गया, फिर एक एंगल इसका 40 डिग्री बता रहे हैं, तो इसका अनदर एंगल क्या हो जाएगा, तो हम जानते हैं कि इन दोनों का टोटल करेंगे 130, और 180 में से हम 130 माइनस करेंगे तो 50 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ़ द measure of 2 angles of a triangle are 40 degree and 60 degree, then find the third angle of the triangle। हम जानते हैं कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का टोटल होता है 180 डिग्री। तो जो थर्ड एंगल है उसको हम अक्स इमेजिन कर लेते हैं, तो अक्स प्लस 40 प्लस 60 इज इक्वल टू 180 डिग्री, अक्स प्लस 100 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इस तरह से अक्स की वैल्यू यहाँ पे आ जाती है 80 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 9, इफ द रेशियो ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 1:2:3, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल।
तो यहाँ पे देखिए हम जानते हैं कि तीनों एंगल्स का टोटल कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो ये जो तीनों एंगल्स हैं 1:2:3 के हैं, तो वो क्या हो सकते हैं, अक्स, 2 अक्स और 3 अक्स, और इनका टोटल क्या हो जाएगा 180 डिग्री। यहाँ से हम पहले अक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद में यहाँ इन रेशियो में हम यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे अक्स की, और यहाँ पे अपनी वैल्यू जो वैल्यू है तीनों एंगल्स की वो आ जाएगी। तो अक्स की वैल्यू यहाँ पे 30 डिग्री आ गई। फिर देखिए ये अक्स है तो एक एंगल 30 डिग्री, 2 अक्स है तो 2 × 30 यानी कि 60 डिग्री, और 3 अक्स यानी कि 3 × 30 यानी कि 90 डिग्री, यानी कि ऐसा ट्राइंगल होगा वो राइट एंगल ट्राइंगल होगा। क्वेश्चन नंबर 10, कैन यू मेक ए ट्राइंगल वुज आल 3 एंगल्स आर मोर देन 60 डिग्री। क्या आप ऐसा एक ट्राइंगल बना सकते हैं जिनके तीनों एंगल क्या हो, मोर देन 60 डिग्री हो। तो देखिए अगर हम 60 डिग्री से ही तीनों एंगल्स का टोटल करें तो 180 डिग्री होता है, और हम जानते हैं कि तीनों एंगल का टोटल भी कितना होता है 180 डिग्री। तो इनमें से एक भी इस तरह से देखें तो तीनों एंगल्स हैं वो मोर देन 60 डिग्री के नहीं हो सकते। हाँ, एक जो एंगल होता है वो हम यहाँ पे क्या मान सकते हैं कि राइट एंगल से बड़ा मान सकते हैं, यानी कि ऑब्टूस एंगल मान सकते हैं, लेकिन तीनों एंगल्स को हम मोर देन 60 डिग्री है वो नहीं कह सकते। नो, वी कांट मेक ए ट्रायंगल whose all 3 angles are more than 60 degree. Question number 11, construct isosceles triangle ABC whose equal sides are 5 centimeter and another side is 3 centimeter. Measure and write down its 3 angles. तो देखिए यहाँ पे हमें एक ट्राइंगल बनाना है, तो जिसकी जो 2 इक्वल साइड्स हैं वो 5 सेंटीमीटर की हैं और एक साइड है वो 3 सेंटीमीटर की है। तो हम देखिए सबसे पहले अगर हम जो प्रकार और पेंसिल से बनाना चाहें तो उसको हम बनाएंगे इस तरह से कि सबसे पहले ये 3 सेंटीमीटर का हम ये खींचेंगे,